Standard 6 History. My dear students, here we are going to start the second lesson of history, sources of history. A number of objects used by our ancestors still exist. Some inscriptions from the past have been recovered. Sources like these help us to understand our history. Some objects, कुछ objects है, चीज़ें हैं which are used by our ancestors. हमारे ancestors. What do you mean by ancestors? Ancestors means हमारे पूर्वज. हमारे पापा के मतलब बहुत सारे पीढ़ियों के पहले. We can say that somewhat around Stone Age से लेकर आगे काफ़ी सालों तक. ये सब हमारे ancestors है. उन लोग यूज़ किए हुए कुछ objects are still exist. वो अभी भी है. सम इंस्क्रिप्शन, उसमें कुछ है इंस्क्रिप्शन यानी लिखा हुआ, मेनली ये पत्थरों पे या फिर कोई मेटल पे, जैसे कि कॉपर का प्लेट्स है, इस पे वगैरह खोद कर लिखे हुए चीज़ों को इंस्क्रिप्शंस कहते हैं. तो कुछ इंस्क्रिप्शंस भी है जो पास्ट मतलब गुजरे ज़माने के रिकवर किया है यानी ढूंढ निकाला या फाइंड आउट किया है. सोर्सेस लाइक दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अ हिस्ट्री. हमारा हिस्ट्री क्या है? थ्रू विच काइंड ऑफ टाइम और विच काइंड ऑफ एक्टिविटी द मैन इन द स्टेट ऑफ नाउ हैज बिकम डेवलप्ड. आज का ज़माने का इंसान क्या क्या स्टेजेस से होकर बना हुआ है, पहले कैसा था, और जो ट्रैवल एकदम स्टोन एज से या उससे पहले से लेकर अभी तक का पूरे सफ़र, ये हमें हिस्ट्री में से पता चलता है. History can also be learnt through customs and traditions, folk arts, folk literature, as well as historical documents. History और भी हमें कौन से sources में से मिलता है? Customs. Customs means कुछ ऐसे जो traditional कुछ behavior या traditionally और widely accepted कुछ activities या कुछ behavior परंपराओं से पहले से accept किया हुआ कुछ रिवाज, कुछ रीति रिवाज को कस्टम्स कहते हैं. और ट्रेडिशन मतलब सम बिलीफ विच वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. कुछ बिलीव्स या कुछ कस्टम्स जो एक ज़माने से दूसरे ज़माने, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक चलते आए हुए, दैट इज ट्रेडिशन. फोक आर्ट्स, फोक्स का मीनिंग होता है FOLK, यस, पीपल. कॉमन मीनिंग उसका है पीपल. फोक आर्ट्स मीन्स वो आर्ट फॉर्म जिसको कोई स्पेसिफिक रूप या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है. पीपल यानी लोग, जनता अपने हिसाब से अपने लेजर टाइम में क्रिएट किया हुआ कुछ आर्ट फॉर्म्स. फोक लिटरेचर बोलेगा तो लिखना, स्टोरीज, कविताएं, पोएम्स वगैरह वगैरह जो लिखना, दैट इज लिटरेचर. तो वो भी ये जो फोक लिटरेचर है इसमें भी कुछ ऐसे पाबंदी नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है. Anyhow, people, when they are happy or when they are in a specific mood, people used to make such kind of literatures. And as well as historical documents, कुछ historical documents भी जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है हिस्टोरियंस ने. तो ये सब के ज़रिए हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, यानी बीते हुए कल या कुछ साल पहले क्या था यहाँ का इंसिडेंट्स. All these are known as sources of history. ये सभी things या ये सभी sources through which we get something about history, जिसके ज़रिए हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज मिलता है. All those fields are, all those sources are called sources of history. There are of three types. ये these are of three types. ये sources of history तीन तरीके के होते हैं. One is material source, second is written source, and third one is oral source. नाम से हमें meaning पता चल जाएगा, material source, written source and oral sources. Okay, let's go ahead. Structures such as forts, rock-cut caves, stupa, etc. are known as material sources of history. जैसे फोर्ट, आप बहुत सारे फोर्ट के बारे में जानते हैं, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग वगैरह. हमारे महाराष्ट्र में काफ़ी सारे
फोर्ट्स होते हैं. रॉक कट केव्स और स्टूपा, आई विल शो यू द इमेजेस, आर नोन एज मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ये सभी हिस्ट्री के मटेरियल सोर्सेस है. मटेरियल मीन्स हम उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, सो कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए हैं. ट्राई टू गेस व्हाट अदर स्ट्रक्चर्स कैन बी कॉल्ड ए मटेरियल सोर्सेस. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद हमको मटेरियल सोर्स के बारे में एक्सप्लेन करके भी दिया है. ये देखो बड़ा सा रॉक था, उसको काट काट के बनाया हुआ ये चीज़ है. इस तरह रॉकट केव्स या रॉकट जो आर्किटेक्चर है इस तरह होता है. ओके, और दूसरा हमारा स्टूपा. ये देखो ये स्टूपा है. कितना हार्ड काम है, कितनी बारीकी से आप देखोगे तो इसके अंदर का जो आर्ट है, जो डिजाइन्स है, बहुत ही डेलिकेट होता है. Material sources. Man uses a variety of things in his day-to-day life. They are known as artifacts. जो कुछ भी हमारे रेगुलर लाइफ में हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों को आर्टिफैक्ट्स कहते हैं. Artifacts used by humans in the past provide us valuable information about life in the ancient times. पहले के ज़माने में, एकदम एंशियंट टाइम्स, पुराने ज़माने में जो लोग जो आर्टिफैक्ट्स यूज़ करते थे उसके जो टुकड़े वगैरह आज भी अर्थ के अंदर जो धसे हुए हैं वो मिल जाते हैं. फ्रॉम दोज आर्टिफैक्ट्स वी गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दोज पीपल. उन लोगों के बारे में काफ़ी नॉलेज हमें मिलता है. वी कैन डिसाइड द पीरियड ऑफ एंशियंट आर्टिफैक्ट्स लाइक earthen pots by studying the shape, color and designs on ancient potsherds. What do you mean by potsherds? Potsherds means समझो कि कोई पॉट का यानी कोई भी एक मटका वगैरह जो है या कोई भी सेरामिक मतलब क्ले से बना हुआ कोई भी पॉट के टुकड़े को कहते हैं पॉट्स हर्ट्स. तो एंशंट पॉट हर्ट्स का डिज़ाइन देकर, उसके शेप देकर, उसके कलर्स देकर हम ये पता कर सकते हैं कि with which material they are made, for what purpose they must have used it, वो किस लिए यूज़ किए होंगे, क्या मटेरियल से बनाया, and how they made. All these things we come to know from such artifacts. The ornaments and other artifacts throw light on social interaction. वो ज़माने के जो ऑर्नामेंट के टुकड़े, ऑर्नामेंट्स और कुछ और भी दूसरे आर्टिफैक्ट्स मिलने से उस ज़माने के सोशल इंटरेक्शन के बारे में, उस ज़माने में या बहुत पहले के ज़माने में, एंशियंट ज़माने में लोग कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे, उनके एक दूसरे के साथ का बिहेवियर कैसा था, उनका रहने का लाइफस्टाइल कैसा था, ये सभी जानकारी मिल जाता है. We get information about the diet of the people from the remains of food grains, seeds and bones of animals found in excavation. ये excavation क्या है? हिस्टोरियंस एक्सकेवेशन करते हैं. धरती का कुछ पार्ट में उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ पर धरती के अंदर धसे हुए कुछ ओल्ड मतलब एंशंट ज़माने का कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें हिस्ट्री में ज़्यादा नॉलेज मिले. तो इसके लिए हिस्टोरियंस क्या करते हैं, उस चीज़ को मतलब वो जगह को खोदते हैं और इतने केयरफुली करना पड़ता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करके कि केयरफुल करना पड़ता है इसलिए क्योंकि अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स धसे हुए हैं वो निकालते वक्त उसको कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो डैमेज्ड होगा. करोड़ों हज़ारों साल पहले जो धरती के अंदर गए हुए सामान होंगे, चीज़ें होंगे, तो ऑलरेडी उसमें इतना डैमेज होगा कि और डैमेज करेंगे उसको टुकड़ा करके लेने पर हमें हमारा पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा. तो ऐसा जो खोद कर या डिगिंग करके चीज़ें ऐसा निकालने के लिए एस्केवेशंस कहते हैं. तो इस तरह एस्केवेशन में बोन्स ऑफ एनिमल के हड्डियाँ, सीड, फूड ग्रेन वगैरह मिलने पर हमें पता चलता है कि वो ज़माने के लोग क्या, उनका डाइट क्या था, उन लोग क्या खाते थे. Also, we find the remains of houses and buildings built in different historical periods. और साथ में हमें क्या भी मिल जाता है ऐसा अलग अलग एरिया से डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड का. हिस्ट्री को बहुत सारे डिवीजन किया हुआ है, जैसे एंशंट है, फिर थोड़ा और आ गया तो मिडीवल है, अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है. तो अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स के बिल्डिंग के रिमेन्स यानी टूटे फूटे हाउसेस वगैरह भी हमें मिलता है. वी ऑल्सो फाइंड एंशियंट कॉइन्स एंड सील. पुराने ज़माने के कॉइन्स भी हमें मिल जाता है ऐसा एस्केवेशन के दौरान, और सील्स मिल जाते हैं. स्टील मतलब जैसे हम स्टैम्प मारते हो
इंक में टच करके स्टैंप मारते तो छापा हो जाता है, इसी तरह सील बनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने के सील के बारे में हमने देखा, संस्कृत में सील बनाते थे, मराठी में सील्स बनाते थे करके, तो सील्स वगैरह वो ज़माने का हमें मिल जाता है। तो उसका स्टडीज़ हम करने से हमें बहुत सारा नॉलेज हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो बीत गया, तो वो बीते हुए कल में से कुछ ना कुछ प्रूफ हमें मिलेंगे तो उसके बारे में हम जानकारी निकाल सकते हैं। All these give us information about human activities in the past. All such artifacts, इसी तरह जो जितने भी artifacts है, आर्टिकल सामान है, monuments है, monuments means जो याद के लिए बनाया हुआ चीज़ें होती हैं, और their ruins, एक तो monument वैसे के वैसा मिलेगा हमें, नहीं तो फिर उसके ruins means उसके टुकड़े वगैरह, are called material sources of history. ये सभी sources को material source कहते हैं. Okay? Do you know, क्या आप जानते हैं, फूड ग्रेन्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग, वो तो पता है, फूड ग्रेन्स ज़्यादा टाइम तक टिकते नहीं हैं, दे गेट इजीली इन्फेस्टेड एंड टर्न इनटू पाउडर। फूड ग्रेन आप घर में भी रखोगे, जैसे चावल है, गेहूँ है वगैरह, कुछ टाइम ऐसे ही रखो, दाल भी बहुत टाइम तक रखोगे तो एक साल नहीं, आधा साल भी नहीं चाहिए, उससे पहले उसमें कीड़े आ जाते हैं, इन्फेस्ट हो जाते हैं। इन्फेस्ट मतलब कुछ इंसेक्ट या कोई एनिमल उसमें अटैक करना, उसमें रहना, उसको खाकर उसको एकदम डैमेज कर देना, उसको इन्फेस्ट कहते हैं। तो ऐसा इन्फेस्ट करके क्या हो जाएगा, इन्फेस्टेड हो जाएगा और फूड ग्रेन कुछ टाइम में चूरे हो जाते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू रोस्ट फूड ग्रेन्स बिफोर ग्राइंडिंग देम। तो ये बता रहा है, हिस्ट्री बता रहा है कि पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम मतलब 10-20 साल पहले की बात नहीं है, यू कैन इमेजिन, बहुत ही पुराने टाइम पे लोग फूड ग्रेन्स को रोस्ट किया करते थे, यानी कि तवा में वगैरह डाल के हम रोस्ट करते हैं। रोस्ट करना मतलब विदाउट यूजिंग ऑयल, ऑयल को यूज़ किए बिना उसको सेकर, क्या बोलते हैं, उसको रोस्ट करके निकालते हैं। तो फूड ग्रेन्स को पहले लोग रोस्ट करते थे बिफोर ग्राइंडिंग देम, उसको पीसने से पहले। ये किस तरह पता चला, किसने बताया किसको, चलो देखते हैं। इफ अ फ्यू ग्रेन्स गॉट चार्ड मीन्स जल जाना, जलकर राख जैसा हो जाना, काला पड़ जाना एकदम। ओके, अगर ये रोस्टिंग के टाइम पे कुछ फूड ग्रेन्स चार्ड हो गया, चार्ड मीन्स वो एकदम काला पड़ गया, जल गया, तो दे वर थ्रोन अवे, उसे फेंक दिया जाता था। ओके, सच चार्ड grains can remain intact for a very long period. ऐसा जो चार्ज फूड ग्रेन्स है वो लोग यूज़ नहीं करते, लोग फेंक देते थे, तो ज़मीन में गिरने पर ज़मीन के अंदर धंस जाता था, और ये कुछ फूड ग्रेन इसमें से जो है काला पड़ गया हुआ, जल गया हुआ, वो धरती में मिल नहीं गए थे, वो वैसे के वैसे रिमेन इंटैक्ट, यानी वैसे के वैसे रह गए थे फॉर लॉन्ग पीरियड। ड्यूरिंग एक्सकेवेशन सच चार्ड ग्रेन्स कैन बी रिकवर्ड। और जब बहुत सारे जगह में ऐसा एक्सकेवेशन किया तो इस तरह चार्ड फूड ग्रेन्स जो है पाया गया। व्हेन दीज आर इंस्पेक्टेड इन अ लेबोरेटरी, जब ये जो चार्ड फूड ग्रेन्स को लैब में इंस्पेक्शन किया उसका, यानी उसके बारे में स्टडी किया, तो वी कम टू नो व्हाट ग्रेन इट इज़। तभी पता चला कि कौन सा ग्रेन है, ऑफ विच ड्यूरेशन, ऑफ विच time, of which time it is. Okay, so that was all about the material sources of history. Now the next two are written sources and oral sources. Okay, that we'll study in the next video. Okay, hope you understood the explanation of the lesson. Bye bye.